दोपहर 12 बजे के मैथिली समाचार में अपने के स्वागत है। नमस्कार, हम सेवा अधिकारी यदुवंशी। सबसे पहले प्रमुख समाचार। नेपाल में कोरोना वायरस संक्रमित की संख्या 90,800 पार। देशभर सक्रिय संक्रमित की संख्या 22,709 गोटे रहल मंत्रालय तथ्यांक। पावन तिहार के लक्षित कख खोलल जाए वाला लंबा दूरी के यातायात के अग्रिम टिकट बुकिंग में असमंजसता। यात्रु चाप कम रहला के कारण बुकिंग की आवश्यकता नहीं रहल विभाग के कहब। मजदूर में कोरोना संक्रमण देखल गेला बाद तातोपानी नाका फेर बंद। नेपाल से चीन देश पठाओल गेल 29 गोटे चालक तथा श्रमिक सहित 3 गोटे में कोरोना संक्रमण की पुष्टि। कोरोना वायरस के कारण विश्वभर मृत्यु होला की संख्या 10,53,000 पार। संक्रमित की संख्या 3,60,00,000 से बेसी। राजस्थान के हरवैत मुंबई इंडियंस प्रीमियर लीग IPL के T20 क्रिकेट शीर्ष स्थान में जीत संगे मुंबई 5 खेल में 8 अंक। अब पूरा समाचार। सत्तारूढ़ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा के सचिवालय बैसार में संवैधानिक नियुक्ति और राजनीतिक नियुक्ति के विषय पर विचार विमर्श भेलै छ। पिछला बेर प्रधानमंत्री KP शर्मा ओली एकलौटी ढंग से राजदूत नियुक्त केला बाद नेकपा के नेता सब असंतुष्ट देखल गेल। प्रधानमंत्री ओली 3 देश के लेल एकलौटी ढंग से राजदूत नियुक्त करने आरोप नेता सब लगौला बाद सचिवालय बैसार में सामान्य विचार विमर्श मात्र भेल प्रवक्ता नारायण काजी श्रेष्ठ बतौनै छ। राजदूत नियुक्ति के विषय में सामान्य विचार विमर्श भेला बाद ओहन निर्णय करैत समय सरकार के सुझाव देवाक हेतु विषय में दोसर बैसार बचाओल गेल श्रेष्ठ बतौलनि छ। बैसार में मंत्रिमंडल फेरबदल के विषय में कोनो बातचीत नहीं भेल हुनकर कहब छन्। संगठनात्मक कार्ययोजना सम्बन्धी प्रस्तावबारे यसअघिको सचिवालयको बैठकमा नै निर्धारित विविधको एजेन्डा अन्तर्गत रहेका विषयहरूबारे संवैधानिक राजनीतिक नियुक्तिहरूका बारेमा सबै विषयहरूमा सामान्य रूपमा आज छलफल भयो। छलफल जारी छ र छिट्टै अध्यक्ष कमरेडहरूले अरू सबै एजेन्डामा छलफल गरेर निष्कर्षमा पुर्याउने गरी बैठक बोलाउनु। बैसार से डाक्टर गोविंद केसी के अनशन तोड़ आग्रह कल गेल छ। चिकित्सा शिक्षा सुधारक मांग करैत 19 बेर अनशन रहल केसी के अधिकांश मांग पूरा भेल। केस पूरा होबे के क्रम में रहला से अनशन तोड़ नेकपा सचिवालय आग्रह कनै छ। नेपाल में कोरोना वायरस संक्रमित की संख्या 90,814 पहुंचल है। कोरोना वायरस के संक्रमण से थप 9 गोटे के मृत्यु भेल लगले। नेपाल में कोरोना से मृत्यु होला के संख्या 563 पहुंचल है। स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मंत्रालय के अनुसार 4 महिला 5 गोटे पुरुष कोरोना से मृत्यु भेल है। काठमांडू में 2, ललितपुर में 1 महिला, ललितपुर में 2 गोटे पुरुष के मृत्यु भेल। स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मंत्रालय के प्रवक्ता डाक्टर सागेश्वर गौतम जानकारी देने है। तेनाक तेह्रथुम, सुनसरी, चितवन में 1 गोटे पुरुष के मृत्यु भेल। नवलपरासी में 1 महिला के मृत्यु भेल। पिछला 24 घंटा में 2,340 गोटे कोरोना मुक्त भक घर घुमल छेक। हाल धरि 67,542 गोटे संक्रमण मुक्त भक घर घुमल डाक्टर गौतम जानकारी देने है। हाल देशभर सक्रिय संक्रमित की संख्या 22,709 रहल मंत्रालय के तथ्यांक में उल्लेख रहलै छ। 10वीं में लंबा मध्यम दूरी के यातायात के अग्रिम टिकट बुकिंग खुला के विषय में अनियोल पड़ल है। यातायात व्यवस्था विभाग यात्रु के चाप के अवस्था देखल गेला से अग्रिम टिकट बुकिंग के आवश्यकता नहीं रहल देखल गेल बतौलनि है। विभाग के निर्देशक डाक्टर लोकनाथ भूषाल अग्रिम टिकट बुकिंग खुला करबाक वा नहीं करबाक संबंध में व्यवसायी सब संग विचार विमर्श क मात्रे निर्णय लेल जबाक बतौलनि है। एहि वर्षक 10वीं 4-5 लाख संख्या में मात्रे यात्रु बहरबाक देखल गेला से अग्रिम टिकट बुकिंग के आवश्यक नहीं पड़बाक हुनकर कहब छन्। एखनुक अवस्था में काठमांडू से मध्य में लंबा दूरी के सवारी साधन में आधा संख्या में सेहो यात्रु नहीं रहला के कारण हड़बड़ाए वाला अवस्था सेहो नहीं रहल भूषाल के दावी रहलै छ। मुदा 25 गते के बाद यात्रु की संख्या बढ़ सकबाक संभावना देखल गेला से टिकट बुकिंग के व्यवस्था कोन तरह मिलाओल जाए संबंध में व्यवसायी संग विचार विमर्श भ रहल बताओल गेलै छ। हाम्रो आंकलन अनुसार पनि अहिले चाहिँ यो गत वर्ष 20 लाख जति यात्रुहरू जाने गरेकोमा अहिले 4-5 लाख मात्रै जाने अवस्था छ। त्यसको लागि एकातिरबाट हेर्दाखेरि हामीले चाहिँ त्यसको लागि अब यो बुकिङकै आवश्यकता नपर्ने जस्तो पनि आंकलन देखिन्छ।
बीतल वर्ष 10वीं के समय में करीब 20 लाख आदमी सब काठमांडू से बाहर आयल छल मुदा एखन 4-5 लाख के संख्या में मात्र यात्रु बाहर जयबाक अनुमान कयल गेल अछि। तेना स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मंत्रालय सक्रिय संक्रमित के संख्या 25,000 से बेसी भेल तऽ लॉकडाउन करबाक सिफारिश कयल जा चुकला के कारण सेहो अग्रिम टिकट बुकिंग खुला करबाक या नहीं करबाक कई संबंध में असमंजसता कायम रहल अछि। मैथिली समाचार में छोट विश्राम। मैथिली समाचार में आप बाकी समाचार। कोरोना महामारी के कारण लंबा समय से बंद रहल धनुषा जनकपुर धाम उप महानगरपालिका क्षेत्र भीतर के विद्यालय सब संचालन में आयल अछि। जनकपुर धाम उप महानगरपालिका कार्यपालिका बैसार से संघीय सरकार निर्धारण करने मापदंड तथा निर्देशिका शर्त सब पालना कर कक्षा 6 से लक 12 धरि के विद्यालय मंगल दिन से पठन पाठन संचालन करबाक निर्णय कयल गेल अछि। शिशु कक्षा आ बाल विकास के शिक्षा शिक्षिका विद्यार्थी के घरे में पहुँच होम स्कूलिंग करबाक निर्णय कयल गेल अछि। 1 से लक कक्षा 5 धरि के विद्यार्थी के लेल टोले में पहुँच कोनो सार्वजनिक स्थान खोज पढ़ाव के काज शुरू करबाक निर्णय सेहो कयल गेल अछि। विभिन्न टोल में 10 से लक 15 गोटे विद्यार्थी के समूह बनाबि नजदीक के सामुदायिक भवन वा अन्य कोनो भी स्थान खोज शिक्षण सिकाई के काम संचालन कर उप महानगरपालिका निर्णय कयने अछि। संसदीय समिति काठमाडौँ तराई मधेश द्रुत मार्ग योजना के म्याद एक बेर में 3 वर्ष थप करबाक विषय में सरकार संग धारणा के मांग कयने अछि। प्रतिनिधि सभा अंतर्गत के विकास तथा प्रविधि समिति के बैसार से काठमाडौँ तराई मधेश द्रुत मार्ग के समय एक बेर 3 वर्ष थप के कारण आधार सब समिति में पेश कर नेपाल सरकार प्रधानमंत्री तथा मंत्री परिषद के कार्यालय के निर्देशन देने अछि। काठमाडौँ तराई मधेश द्रुत मार्ग सड़क योजना के हाल धरि के प्रगति आबवला आकार योजना के संबंध में विचार विमर्श भेला बाद समिति एक बेर 3 वर्ष के समय थप करबाक आधार कारण समिति में पेश कर निर्देशन देल गेल अछि। समिति कोनो भी राष्ट्रीय समय थप करबाक आधार आ कारण समिति में पेश कर के निर्देशन देल गेल बताओल जा रहल अछि। समिति कोनो भी राष्ट्रीय गौरव योजना सबक शुरुआत करऽ से पहिने मुलुक के आर्थिक क्षमता स्रोत साधन लगायत के विषय के अध्ययन कऽ योजना निर्माणक शुरुआत करऽ समेत प्रधानमंत्री तथा मंत्री परिषद कार्यालय के निर्देशन देने अछि। योजनाको म्याद पुनः थप गरिएको अवस्थामा मुलुकको आर्थिक समृद्धि र आम नागरिकको आवश्यकतालाई ध्यानमा राखी आयोजनाको समयावधि एकैपटक पुनः 3 वर्ष थपिनुको कारण एवं आधारहरू के हुन् स्पष्ट रूपमा समितिमा पेश गर्न समिति नेपाल सरकार प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषदको कार्यालयलाई निर्देश गर्दछ। समिति काठमाडौँ तराई द्रुत मार्ग योजना समय में संपन्न हुई कि कई आम लोगन में आकांक्षा पूरा करा नेपाली सेना के प्रतिष्ठा कायम कर समेत योजना के निर्देशन देने अछि। समिति योजना का निर्माण में संलग्न पक्ष के कार्य प्रगति के चौमासिक प्रतिवेदन एवं आबवला कार्ययोजना के वार्षिक कार्ययोजना समेत तैयार कऽ वयानुरूप काज करा उक्त प्रतिवेदन समिति में पेश करा योजना के निर्देशन सेहो देल गेल अछि। नेपाली सेना द्वारा निर्माणाधीन राष्ट्रीय प्राथमिकता प्राप्त योजना के अवस्था बारे विस्तृत विवरण 7 दिन भीतर समिति में पेश कर समेत रक्षा मंत्रालय के निर्देशन देल गेल अछि। नेपाली सेना सरकारी संयंत्र बीच के आवश्यक समन्वय हो नहीं सकला से काठमाडौँ तराई मधेश द्रुत मार्ग निर्माण के क्रम में खोखना में विवाद सृजना भेल बतौने अछि। द्रुत मार्ग से सरोकार नहीं राखवाला बाहरी चक्रपथ स्मार्ट सिटी के विषय से विवाद बढ़ल सेनाक दावी रहल अछि। नेपाली सेना सरकारी संयंत्र सब बीच आवश्यक समन्वय के अभाव में काठमाडौँ तराई द्रुत मार्ग निर्माण के क्रम में खोकना में विवाद सिर्जना भेल अछि। विकास तथा प्रविधि समिति में मंगल दिन भेल बैसार में सेनाक बलाधिकृत रथी परशुराम शर्मा बाहिरी चक्रपथ निर्माण स्मार्ट सिटी निर्माण सहितक आयोजनाक विषय में सरकारीय निकाय बीच समन्वय के अभाव रहल बतौलनि अछि। स्थानीयवासी जमीन नाश नहीं हुए एहि प्रकार से काज करबाक लेल अनुरोध केलाक बाद बागमती में 2टा पुल आरो बनेबाक काज सेहो शुरू कयल गेल शर्मा जानकारी देलनि अछि। जमीनक विवाद समाधान केलाक बाद द्रुत मार्ग संग सरोकारे नहीं राखवला बाहरी चक्रपथ तथा स्मार्ट सिटी के विषय सँ विवाद उत्पन्न भेल शर्मा कहब छन्। यो फास्ट ट्र्याक सडकको कुरा हुना साथ त्यहाँको मान्छेहरूले हाम्रो जग्गा चाहिँ नि नजाओस् बीचबाट भन्ने कुरा राख्नुभयो। हामीले 2टा पुल भने 10-15 करोडको कुरा आउँछ।
आयोजना प्रमुख विकास पोखरेल विक्रम सम्वत 2081 में निर्माण सम्पन्न करबाक उद्देश्य से काज आगू बढ़ि रहल बतौलनि अछि। आर्थिक वर्ष 2077-78 में डिजाइन आ टेंडर के लेल समय रखैत 3 वर्ष में सुरंग मार्ग निर्माण कार्य सम्पन्न करबाक योजना अछि। प्रति पैकेज 3 किलोमीटर निर्माण करबाक उद्देश्य से एखन 2टा पैकेज मार्फत सुरंग मार्ग निर्माण के काज होयत। अब यो टेन्डर गराउनलाई हामीले चाहिँ अहिले 1 वर्षको जुन हामीले जाहेर गऱ्यौँ, अहिले 77-78 सालसम्म 1 वर्ष चाहिँ हामीले डिजाइन पिरियड र टेन्डर पिरियड राखेर हामीले प्लान गरेका छौँ। अब त्यसपछि 78-81 सम्म हामीले टनललाई टार्गेट गर्यौँ। समय में डीपीआर तैयार नहीं भेनाई, तैयार भेलाक बाद मंत्री परिषद से देरी से पारित भेनाई, कोरोना आ खोकना विवादक कारण निर्माण में किछु देरी भेल, गृह मंत्रालय जनौलक अछि। अब डीपीआर अर्को डीपीआर नभइकन हुँदैन भन्ने भएपछि डीपीआर गर्न पर्यो। डीपीआर गर्नलाई सर्टेन त्यसको डीपीआरको पनि कन्सल्टेन्ट छान्न पर्यो, सबै गर्नु पर्यो, प्रक्रिया गर्नु पर्यो। उसले स्टडी गर्यो, गरेर रिपोर्ट बुझाएपछि मन्त्री परिषद स्वीकृत गर्न पनि एउटा समय लाग्यो। र अब खोकनाको विवादमा अब पहिला खोकनामा एकचोटि अधिग्रहण गरेको जग्गा फेरि चाहिँ नि त्यहाँको जनताको कोदे सिकाली अरू कुराहरू इस्यु आयो भने पनि जनताको कुरासँग संवेदनशील भएर हामीले फेरि त्यो चाहिँ चेन्ज गर्न पर्यो। बैसार में सांसद सब फास्ट ट्रैक 2081 में सम्पन्न होबाक आधार की अछि आ एखन निर्माण में क्याक देरी भ रहल अछि कहैत प्रश्न केने छल। नेपाली सेना आयोजना के कुल भौतिक प्रगति 11.11% आ वित्तीय प्रगति 9.52% रहल जनौलक अछि। राष्ट्रिय सभा के अध्यक्ष गणेश प्रसाद तिमल सिन्हा संसद भवन के निर्माण कार्य संतोषजनक रहल बतौने छथि। सिंह दरबार प्रांगण भीतर निर्माण भ रहल संसद भवन निर्माण में कोरोना से आंशिक प्रभाव पड़ला बादो कार्य प्रगति संतोषजनक रहल हुनकर कहब छनि। संसद भवन निर्माणक स्थलगत अनुगमन के बाद अध्यक्ष तिमल सिन्हा कोरोना से देशभर विकास निर्माण लगायत अन्य क्षेत्र में कहने असर के तुलना में काज संतोषजनक रहल बताउने छथि। यो निर्माणको काम खास गरी कोरोनाको महामारीले जति असर देशभरि गरिरहेछ त्यो तुलना गर्दाखेरि यो काम चाहिँ सन्तोषजनक उत्साहप्रदक छ, राम्रो छ। उहाँहरूले धेरै मेहनतका साथ यो काम गर्नुभएको छ। आयोजनाको प्रमुख दिलीप भण्डारी 3 वर्ष में निर्माण सम्पन्न करजका काज कयल गेल बादो कोरोना के कारण किछु प्रभाव पड़ल बतौने छ। बरखा कोरोना कारण समस्या भेलाको बादो लक्ष्य अनुसार प्रगति नहीं रहल, निर्धारण समय में सब पहिने निर्माण सम्पन्न कर 3 शिफ्ट में काज करजका तैयारी भ रहल बताउल गेलै छ। तीन वर्षको जुन अवधि थियो 1 वर्ष हाम्रो सम्पन्न हुन लागिसकेको छ। 20% हामी सम्पन्न गर्न सक्छौं भन्ने जुन राखेका थियौं, तर यो दुर्भाग्य भन्नुपर्छ अब कोरोनाको जुन महामारी र केही बर्खाको कारणले गर्दाखेरि पनि हामीले त्यो पर्सेन्ट चाहिँ मिट गर्न सकेनौं। अहिले जम्मा हामी 10 देखि 12% को हाराहारीमा मात्र हामी भौतिक प्रगति गर्न सकेको अवस्था हो। आयोजना निर्माण के 1 वर्ष में 20% भौतिक काज हो परवाक में लक्ष्य अनुसार काज हो बनै सकलेछ। प्रांगण में ऊपर का सदन, निचका सदन, संसद सचिवालय, राजनीतिक पार्टी संसदीय दल कार्यालय सब विभिन्न समिति के भवन 3टा हॉल बनबाक भेलैछ। संगे करीब 300 जना अटवाला सुरक्षाकर्मी के लेल भवन अलग निर्माण कयल जबाक सेहो भेलैछ। अलग भवन निर्माण कयल गेल सेहो राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, विदेशी विशिष्ट अतिथि सब सहबला संबोधन के लिए 2टा संसद सदस्य अटेवाक जगह 1टा हॉल समेत निर्माण कयल जा रहल बताओल गेलैछ। प्रांगण में वीवीआईपी सांसद, कर्मचारी लगायत विभिन्न तह तथा दर्जा के लिए अलग अलग प्रवेशद्वार निर्माण हेबाक बताओल गेलैछ। सुनसरी के धरान स्थित बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान में रहल कोभिड-19 अस्पताल में भर्ना भेल रोगी की डॉक्टर सबक लापरवाही के कारण मृत्यु भेल आरोप लागल अछि। दीर्घ रोगी संक्रमित के रोग अनुसार इलाज में देरी कला के कारण मृत्यु भ रहल रिश्तेदार सबक उपराग रहल अछि। कोरोना संक्रमण के जोखिम में बेसी कक दीर्घ रोग रहल मरीज सब रहल। सुनसरी के धरान स्थित बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान के कोविड अस्पताल में मृत्यु भेल सब केओ दीर्घ रोगी छल। संक्रमित भ क इलाजक लेल पहुंचल दीर्घ रोगी सब हुनकर रोग अनुसार के इलाज समय में नहीं भ पाबि रहला कारण मृत्यु भ रहल रोगी के परिवारजन के शिकायत अछि। 4-5 दिन पछाडि पीसीआर टेस्ट गराउने भन्यो हैन। अनि पीसीआर टेस्ट गराउँदाखेरि कोरोना भाइरस भयो भन्दा अब कोरोना भाइरस भएको त दुनियालाई सर्नु पर्ने नि त। त्यो हामी तपाईको 4-5 दिनदेखि त हामी त हस्पिटलमै छौं। त्यो पनि रिपोर्ट हेर्न पाइएन। तपाईको रिपोर्ट हेर्न नपाइकन सरक पोजिटिभ आउने बित्तिकै लगेर कोभिडमा हाल्दियो। त्यहाँनेर लगेर 2टा फोन बुझाइसक्यौँ। त्यो फोन पनि अहिलेसम्म पुगेको छैन बाबालाई। बाबाको हिजो खस्नु भयो अरे, तर आज खबर दिन्छ उनीहरूले।
कोरोना संक्रमण के आशंका कयल गेल रोगी के कोविड अस्पताल में राखल जाइत अछि। कोविड अस्पताल में पहुंचल रोगी सँ नहि हुनकर परिवार के भेंट करऽ दैत अछि आ नहि हुनकर सबके स्वास्थ्य उपचार के विषय में किछु जानकारी दैत अछि। हाम्रो पेसेन्टलाई जुन बिरामी छ हिन्डुल गर्न सक्ने छैन त्यो पेसेन्टलाई मजाले केयर गर्नुपर्छ नि। कोभिड-19 भनेपछि त भनेको उताको चाहिँ एन्सर के छ भने कोभिड-19 भनेको भाइ हिँड्दै गरेको राम्रो मान्छेलाई पनि लाग्न सक्छ भन्दा उनीहरूकै राज चल्दैछ क्या। हामीलाई केही इन्फर्मै छैन हाम्रो बिरामी यो छ। हाम्रो बिरामीको बारेमा त हामीलाई त हरपलको उयो त थाहा हुनु पर्यो नि त। हामीले फोन गरेर सोद्धाखेरि त्यो पनि छैन क्या। उनीहरूको राजी खुसी भन्दाखेरि उनीहरूको बेग्लै कुरा बेग्लै उयो गर्ने। दीर्घ रोग रहल रोगी सबके रोग के इलाज नहीं भ कोरोना के मात्र इलाज क रहला कारण मृतक के संख्या बढ़ गेल अछि। कोरोना संक्रमित दीर्घ रोगी के रेख देख आ इलाज में स्वास्थ्य सुरक्षा मापदंड अपना क कुरुआ राखबाक व्यवस्था कर परबाक परिवारजन के मांग अछि। यदि पेसेन्टले म सक्दिनँ एउटा मलाई साथी चाहिन्छ भने नि उसको कुरा बस्नु पाओस्। दोस्रो के भन्दाखेरि यसरी अब हेर्ने डायलिसिस गर्ने पेसेन्ट छ उसलाई कसरी खाना खुवाए केही छैन। हरेक पेसेन्टको बुझ्ने अधिकार होस्। दीर्घ रोगी सबके समय में इलाज नहीं कयल जा सकला कारण मृतक के संख्या बढ़त गेल आ एहि प्रति स्वास्थ्य कर्मी आ अस्पताल प्रशासन जिम्मेवार होब परबाक स्थानीय वासी के कहब अछि। सुनसरी सँ दिनेश गजमेर की रिपोर्ट। अब आर्थिक समाचार। नेपाल चीन सीमाना जोड़बला तातोपानी नाका फेर से बंद भेलैछ। तातोपानी नाका में लोड अनलोड करबला मजदूर में कोरोना वायरस संक्रमण पॉजिटिव देखल गेला बाद नाका मंगल दिन से फेर से बंद कयल गेलैछ। वह मजदूर सब नेपाल में कोरोना वायरस संक्रमण परीक्षण करत समय नेगेटिव आयल बादो चीन के लैब में परीक्षण करत समय पॉजिटिव आयल कारण आयात रोकल गेल तातोपानी भन्सार कार्यालय जानकारी देने छ। तातोपानी भन्सार के अनुसार सुनी नेपाल से चीन दिस पठाओल गेल 29 गोटे चालक तथा श्रमिक में से 3 गोटे में चीन के लैब में कोरोना परीक्षण करत समय पॉजिटिव देखल गेला से चीन नाका बंद केने छ। मंगल दिन तातोपानी नाका से कोनो भी वस्तु नहीं आयल तातोपानी भन्सार कार्यालय जानकारी देने छ। 2072 साल के विनाशकारी भूकंप से क्षति पहुंचाउने तातोपानी नाका रेप दिन से खोजल छल। मैथिली समाचार में छोट विश्राम। मैथिली समाचार में अब अंतर्राष्ट्रीय समाचार। विश्वभर कोरोना भाइरस के संक्रमण से मृत्यु वाला की संख्या 10,54,607 पहुंचल। पिछला विवरण अनुसार भाइरस संक्रमित की संख्या 3,60,45,050 पहुंचल। 2,71,49,223 गोटी इलाज के बाद ठीक भकर घर आबि चुकल। सबसे बेसी मृत्यु संक्रमित अमेरिका में रहल। अमेरिका में 77,62,746 गोटे संक्रमित रहल। करीब 2,15,822 गोटे के मृत्यु भेल। कोरोना भाइरस के कारण बहुत रास मानवीय क्षति भेल। देश सब में ब्राजील में 1,47,575 के मृत्यु भेल। 49,70,953 गोटे संक्रमित रहल। रूस में 12,37,504 गोटे संक्रमित। 21,663 गोटे के मृत्यु भेल। तहिना पड़ोसी देश भारत में 1,04,591 गोटे के मृत्यु भेल। 67,57,131 गोटे संक्रमित रहल। अब मुंबई इंडियंस इंडियन प्रीमियर लीग IPL T20 क्रिकेट के शीर्ष स्थान में पहुंचल। अबू धाबी में मंगल दिन रात भेल खेल में राजस्थान रॉयल्स के 57 रन से हरबैत मुंबई शीर्ष स्थान में पहुंचल। शेख जायद क्रिकेट स्टेडियम में मुंबई द्वारा दिल गेल 194 लक्ष्य के संग मैदान में उतरल राजस्थान 18 ओवर एक बॉल में ऑल आउट होइत 136 रन में सीमित भेल छल। राजस्थान के लिए जोस बटलर 70 रन के अर्धशतक के इनिंग्स खेला के बाद टोली के हार से नहीं बच सकल। तहिना जोफ्रा आर्चर 24 रन जोड़ने छलाह त टम करन 15 रन के योगदान देने छलाह। महिपाल लुमरोर 11 रन बनाउने छलाह त कप्तान स्टीव स्मिथ 6 रन में आउट भेल छलाह। मुंबई के जसप्रीत बुमराह 4 विकेट लेने छलाह। ट्रेंट पोल्ट आ जेम्स पार्टिसन 2 विकेट लेने छलाह त कैरन पोलार्ड राहुल चाहरे 1-1 विकेट लेने छलाह। ऐसे पहले टॉस जीतकर पहले बैटिंग करे मुंबई 20 ओवर में 4 विकेट की क्षति में 193 रन बनाउने छल। मुंबई के लिए सूर्य कुमार यादव अविजित रहित 79 रन के अर्धशतक की इनिंग्स खेल्ने छलाह। तहिना कप्तान रोहित शर्मा 35 तथा
क्विन्टन डिकक 23 रन जोड्नेछला त हार्दिक पाण्डे अभिजित 30 रन जोड्नेछला। राजस्थान सुरेश गोपाल 2 विकेट लिनेछला त जोफ्रा आर्चर आ कार्तिक त्यागी 1-1 विकेट लिनेछला। जितसँगै मुम्बई 5 खेल 8 अंक जोड्ने त मुम्बईकी सारिम जित स्यो रहलैछ। राजस्थानकी तेस्र हार रहलैछ त राजस्थान 5 खेल में 4 अंक जोड्नेछ। राजस्थान तालिकाको अन्तिम देश दोस्रो स्थान में रहलैछ। समाचार के अंत में प्रमुख समाचार छ फेर से एक बेर। नेपाल में कोरोना वायरस संक्रमित की संख्या 90,800 पार। देशभर सक्रिय संक्रमित की संख्या 22,709 गोटे रहल मंत्रालय तथ्याङ्क। पावन तिहार के लक्षित के लेल खोलल जाए वाला लंबा दूरी के यातायात के अग्रिम टिकट बुकिंग में असमंजसता कायम। यात्रियों के साथ कम रहला कारण बुकिंग आवश्यकता नहीं रहल विभाग कह। मजदूर में कोरोना संक्रमण देखल गेला बाद तातो पानी नाका फेर से बंद। नेपाल से चीन दिस पठाओल गेल 29 गोटे चालक तथा श्रमिक में से 3 गोटे में कोरोना संक्रमण की पुष्टि। कोरोना वायरस के कारण विश्वभर मृत्यु वाला की संख्या 10,53,000 पार। संक्रमित की संख्या 3,60,00,000 से बेसी। और राजस्थान के हरवत मुंबई इंडियन प्रीमियर लीग IPL की T20 क्रिकेट शीर्ष स्थान में। जीत संगे मुंबई 5 खेल में 8 अंक। एखनुक लेल मैथिली समाचार थे अपने जनता टेलीविजन के कार्यक्रम सब यूट्यूब फेसबुक ट्विटर हमारा वेबसाइट जनतासमाचार.com में से हो पढ़ देखा सुन सके। सूचना में अपने सबक सहभागिता समय में समाचार हमारा सुख प्रतिबद्धता है। कोरोना वायरस के संक्रमण से बचबाक के नियमित रूप में हाथ धो भीड़ भाड़ चलो घरे में सुरक्षित रहो और परिवार के सेहो राखो। नमस्कार।